हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज हम जो है आप लोगों को बहुपद क्लास 10th की मैथ्स जो है से स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके पेपर सेटल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के वीडियो में हम जो है बहुपद स्टार्ट करेंगे। बहुपद, इसमें से एक क्वेश्चन जो है आता है आपके पेपर में हाई स्कूल के, उसमें ग्राफ के एक क्वेश्चन आता है जो बेहद इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद की अगर बात करें हम कि बहुपद क्या है, देखिए बहुपद, अगर बहुपद की हम बात करें, अगर कोई भी हम इक्वेशन लिख देते हैं जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 लिख देते हैं तो इसमें से कंडीशन आपकी हो जाती है कि एक्स स्क्वायर में जो एक्स स्क्वायर में एक्स की घात एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की जो घात है आपकी वो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। इसलिए यह आपका क्या है, यह आपका द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण। अगर कोई एग्जाम्पल दूसरा ले, जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या होता है, x प्लस 3x, ये आपका अगर ले लिया जाए तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसमें x में x की घात आपकी क्या हो जाएगी, 1। तो इसलिए यह रैखिक समीकरण कहा जाएगा। क्या, रैखिक समीकरण। ये इसलिए आपका ये रैखिक समीकरण कहा जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे x क्यूब कह दे तब त्रिघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगर बहुपद में हम आप लोगों से बात करें कि बहुपद में आप लोगों के एग्जाम में किस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है पहला आपका क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कोई आपसे ग्राफ दे देता है, देखिए पहला ग्राफ आपसे ऐसे दे देगा, ये आपका कोई एक ग्राफ है। ठीक है, ये x इधर है, x पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x की निगेटिव डायरेक्शन, इसे मान लेते हैं एक x डैश। ये आपका है y डायरेक्शन धनात्मक, ये y की ऋणात्मक डायरेक्शन, ठीक, y डैश मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे ऐसे बना के दे देगा आपसे, ये देखिए ऐसे कोई ग्राफ आपसे कह देगा और आपसे इसमें पूछेगा कि शून्यांकों की संख्या क्या होती है। ठीक है, शून्यांक मेनली क्या होता है, शून्यांक की संख्या जिस बिंदु पे वह कट अप करे। ठीक है, जिस बिंदु पे वो काटता है अक्ष को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ x अक्ष के दिशा में, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो x अक्ष के धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में जिस डायरेक्शन में जितने भी बिंदु को छूता है वही उसके शून्यांकों की संख्या होती है। ठीक है, लेकिन y अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है। x अक्ष पे जितने पॉइंट पे छू रहा, देखिए ये 1 पॉइंट यहाँ छुआ, यहाँ छुआ 2, यहाँ छुआ 3, यहाँ छू रहा है 4, ये यहाँ छू रहा है 5, 1 2 3 4 5। तो यानी आपका जो शून्यांक की संख्या क्या होगी, शून्यांक की संख्या आपकी होगी 4। क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं आप, क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, छू रहा है, कट कर रहा है, परिच्छेद करता है, इसलिए यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 4 हो जाती है। ठीक है, अगर दूसरा हम ग्राफ इसी में बात करें, आपके और ग्राफ किस तरीके से पूछे जाते हैं, देखिए आपका दूसरा क्या है, दूसरा अगर आपकी में बात करें, हम आपके बुक से ही लेते हैं क्वेश्चन। एक ग्राफ दिया है आपका, देखिए ये कोई ग्राफ है आपका, ये यहाँ पे आपकी x अक्ष की धनात्मक दिशा, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, x डैश मान लेते हैं, ये y डैश। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन यानी मूल बिंदु होता है और इन्होंने एक ग्राफ ऐसे दे दिया है आपको ये।
तो इन्होंने कहा है इसमें आपके शून्यांक की संख्या कितनी होगी। तो हमने शुरुआत में ही आपको बताया है कि x शून्यांक की संख्या कब होती है, जब x अक्ष के चाहे वह ऋणात्मक दिशा को परिच्छेद करे या धनात्मक दिशा पे, तभी ही शून्यांकों की संख्या होगी, वरना चाहे वो y अक्ष को धनात्मक दिशा में कट करे या कहीं हवा में भी निर्वात में कट करे, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ पे शून्यांक की संख्या लिख सकते हैं, शून्यांक की संख्या, शून्यांक की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, शून्यांक की संख्या 0, क्योंकि यह y अक्ष की, लिख सकते हैं क्योंकि यह y अक्ष की धनात्मक दिशा को परिच्छेद करता है, जो कि यह शून्यांकों के लिए असंभव है। ठीक है, यहाँ पे शून्यांक की संख्या आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब हम आपकी प्रश्नावली पे सीधे चलते हैं। ठीक है, आपकी प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 2.1। ठीक, प्रश्नावली 2.1 में पहला आपका क्वेश्चन कह रहे हैं, पूछे हैं आपसे, किसी बहुपद px के लिए, देखिए किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए py, y इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू px की आकृति, px की आकृति 2.10 दिया जाता है, 2.10 दिया जाता है। तो इन्होंने कहा है आपसे शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, शून्यांक की संख्या। ठीक है, शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। और आपका पहला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए कहा है, ये देखिए, ये ग्राफ आपसे बनाया गया है और यहाँ पे इन्होंने दिया है x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, ये आपका x डैश है, ये x है, ठीक है, और ये y है और ये आपका क्या है, y डैश। यहाँ पे ओरिजिन मूल बिंदु है और ये आपका ग्राफ ऐसे ये कहाँ कट कर रहा है, y अक्ष को कट कर रहा है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि ऐसे ग्राफ दिया, इसमें इन्होंने आपसे इसमें पूछा है शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो आप लिख सकते हैं आंसर आपका क्या होगा, शून्यांक की संख्या, शून्यांक की संख्या, आपकी शून्यांक की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांक संख्या 0, क्योंकि यह y अक्ष को परिच्छेद कर रहा है। इस तरीके से हमने आपको अभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्पल के थोड़ा बताया था। क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि यह ग्राफ y अक्ष की धनात्मक दिशा को प्रतिच्छेद कर रहा है, परिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह ग्राफ शून्यांक के लिए असंभव है। शून्यांक लिख सकते हैं, शून्यांक ज्ञात करने के लिए असंभव है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर सेटर में इस बार आया था यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा। देखिए और इसका क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट आपका कह रहा है, नेक्स्ट दूसरा ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में कहा है इन्होंने कि 5th नंबर ग्राफ देखिए, 5th नंबर, ये x डैश, y डैश, और इन्होंने ग्राफ बना दिया है। देखिए ऐसे,
ये देखिए ये एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए लिख सकते हैं शून्यांक की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, आपके शून्यांकों की संख्या हो जाएगी आपका 4, क्योंकि अब 4 एक्स अक्ष के धनात्मक और ऋणात्मक दिशा दोनों में 1 2 3 4 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। आप लिख सकते हैं क्योंकि यह एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या प्रतिच्छेद कर रहा है। बात एक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका दूसरा का इसमें कहा है, देखिए एक आठ वाई अक्ष वाला देख लीजिए, थर्ड पॉइंट है आपका तीसरा क्वेश्चन इसमें का, ये देखिए तीसरा ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये ओरिजिन मूल बिंदु ओ है, ये वाई है, वाई डैश है। उन्होंने ग्राफ इसमें बनाया है आपका, ठीक है, ये ग्राफ आपका बनाया गया और इसमें पूछा आपके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 2 3 होगी। ये यहाँ भी कट कर रहा है लेकिन वाई एक्स से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि शून्यांक की संख्या ज्ञात करने के लिए शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, शून्यांक की संख्या अगर ज्ञात की जाए तो एक्स अक्ष के धनात्मक और ऋणात्मक दिशा की सिर्फ डायरेक्शन को देखते हैं। जितने ही पॉइंट पे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा और ऋणात्मक दिशा को छुए या परिच्छेद करे, वही आपकी क्या हो जाती है, शून्यांक की संख्या होती है। तो 1 2 3 यानी 3 पॉइंट पे छू रहा है, तो शून्यांक की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यह 4 बिंदु पर लिख सकते हैं, एक्स अक्ष के 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को बता दिया, प्रश्नावली 2.1 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, तो 3 हमने बताया, 3 जो है अपनी बुक पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके फार्मूले आगे देखिए, इसमें 2.2 प्रश्नावली 2.2 के फार्मूले किस तरीके से आगे यूज होंगे क्वेश्चन में। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 में आपका मेनली यूज होता है इक्वेशन, लिख सकते हैं मूलों का योग आपका होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और मूलों का गुणनफल ये आपका हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अगर इक्वेशन की बात करें, यानी मूलों का समीकरण क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है इक्वल टू 0। ये आपका हो जाता है क्या, इक्वेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, मूलों का समीकरण। अब अगर बात करें कि इक्वेशन ऑफ रूट्स में किस तरीके से आपके हाई स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इस तरीके से पूछेगा, 2 मूल आपको दे दिया जाएगा। 2 मूल क्या होगा, अगर मूल दे देगा 2 कामा माइनस 4 रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन दे देगा तो आपसे कहेगा कि समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेंगे अपने तरीके से कि अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -4।
तो अगर अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो 2 माइनस 4 यानी -2, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें हम तो 2 इंटू -4 यानी -8। अगर इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का आपका योग क्या था, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा यानी -2 यानी -2 और -2 यानी 2x, और आपका क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से कैसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है। एक्स स्क्वायर रख दिए, आपका जो मूलों का योग था वो -2 आया, माइनस पहले से प्लस 2x बाहर से, और -8 यानी अल्फा इंटू बीटा -8। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट आपका क्या पूछेगा इसमें, इसमें का और एक देखिए क्या पूछता है। अगर मान लीजिए एग्जाम आपसे दे देता है कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं हम। देखिए इक्वेशन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें आपसे कहेगा कि शून्यांकों का गुणांकों के बीच सत्यता का संबंध स्थापित कीजिए। क्या कहेंगे, शून्यांकों का सत्यता के बीच संबंध, यानी संबंध को स्थापित करना है। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, आपका एक्स स्क्वायर, इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर यानी 2 5 जा 10 प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। x कामन लेंगे तो x प्लस आपका हो जाएगा 2, अगर प्लस 5 कामन लेते हैं तो x प्लस 2, यानी एक ब्रैकेट में x प्लस 5, एक अगले ब्रैकेट में x प्लस 2। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर -5। अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर -2। अगर यहाँ से आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि शून्यांक की संख्या क्या होगी, शून्यांक की संख्या क्या होगी, ठीक है, तो शून्यांक की संख्या जो आपका x की वैल्यू निकाला जाता है, अगर आप 11th में जाएंगे तो जो शून्यांक की वैल्यू यहाँ पे आप x की वैल्यू को डिनोट करते हैं, वही 11th 12th में आपकी जो x की वैल्यू होगी वही मूलों का योगफल और गुणनफल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके शून्यांक की संख्या क्या हो जाएगी, -5 कामा -2, ये हो जाता है। अगर इसके सत्यता की अगर बात करें किस तरीके से जांच की जाए, तो इसका जांच क्या की जाता है, जांच होती है, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा, यहाँ पे कर देते हैं आपका अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं। ठीक है, यानी एक बार योग दोनों का, एक बार दोनों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर हम बात करें -5 -2, ये आपका हो जाएगा -7, और नीचे अपने आप मान लेते हैं 1, तो इसको कह सकते हैं आप जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए ये 1 जो है आपका, यहाँ इक्वेशन में देखिए 1 किसके आगे का है, 1 यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, ये 1 मानते हैं अपने आप। अगर कुछ होता भी हर और अंश में आता तो यही वाला आपका ऑप्शन आ जाता। ठीक है, नीचे 1 है तो एक्स स्क्वायर का आपका गुणांक हो जाता है, और ऊपर आपका 7 है तो 7 को क्या कह सकते हैं, एक्स का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक, ये देखिए x का गुणांक हुआ, ये यहाँ पे 7 आया है आपका, तो -7x आपका क्या है, x का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर जो है आपका 1 का गुणांक है यहाँ से। अगर ये हुआ आपका सत्यता यानी संबंध स्थापित करना। अगर दूसरा बात करें अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो -5 इंटू -2 यानी -10, इसे आप क्या कह सकते हैं, अचर पद का गुणांक, क्योंकि 10 यहाँ पे क्या है आपका अचर पद है। ठीक, कह सकते हैं आप अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक। तो ये है आपका इस तरीके से क्वेश्चन एयरफोर्स आपके जो है
हाई स्कूल के परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरीके से एक बार क्वेश्चन ये वाला आया था, ठीक है, यूपी बोर्ड में। तो इस तरीके से 2.2 में कई सवाल हैं आपके। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे, नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो आप लोग बुक खरीद कर और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड आफ्टरनून, जय हिंद।